कल भारत की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन था, भारत के लोकतंत्र के लिए भी बड़ा दिन था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों को घसीट करके ले जाया जाता है थाने में। कहा जाता है कि वहां पर जो है वो महापंचायत करने जा रही थी, इसी का विरोध कर रही थी वो। यानी आपको याद है कि पिछले दिनों ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कल दिल्ली पुलिस ने उनका तंबू भी उखाड़ करके फेंक दिया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब जो है हम सुबह से अखबार देख रहे थे और अखबार में हम देखना चाह रहे थे कि कल जो दो बड़ी घटनाएं हुई, क्योंकि एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन भी बड़ा चीज है, दूसरी तरफ वहाँ जो जंतर मंतर में जो हमारे पहलवानों के साथ हुआ, जिन्होंने देश के लिए जो है वो गोल्ड मेडल लाया है, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, उस पर जब हम खबर देख रहे थे तो हिंदी के कोई भी अखबार के पहले पेज में जो है, जो मुख्य अखबारें हैं इसमें आपका दैनिक जागरण, ये हम आप अपने हाथ में लिए हुए हैं, आप देख लीजिए। हम कहेंगे कि आप जो है इस पेपर को दिखाइए। दैनिक जागरण का पहला पेज जो है वो कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं हो रहा है। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लोकतंत्र को मिला नया भव्य मंदिर। उसके अलावा एक तरफ नीतीश कुमार जी और नीचे जो है वो सिग्नेचर का ऐड ऋतिक रोशन पीछे घोड़ा के साथ कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ जो है एलआईसी जो उसका जो जीवन शांति पैकेज है उसका ये प्रचार हो रहा है। पूरे अखबार में जो है कहीं भी दिल्ली पे जो जंतर मंतर में हुआ उसका कहीं भी जिक्र नहीं है दैनिक जागरण अखबार में। यही स्थिति दैनिक भास्कर में है और यही स्थिति जो है वो हिंदुस्तान के अखबार में है। दैनिक भास्कर ने पहला पेज में नहीं दिया है, दूसरे पेज में जरूर जगह दिया है जंतर मंतर को, लेकिन दैनिक जागरण क्या किया है, अंतिम पेज में जो है उस घटना का जिक्र किया है। देखिए क्या लिखे हुए दैनिक जागरण, जंतर मंतर से हटा पहलवानों का अखाड़ा, अब नहीं मिलेगी धरने की अनुमति। यानी कि पेज नंबर 14। और अब हम जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं उस पर हम लोग चलते हैं कि क्या इंग्लिश के भी न्यूज़पेपर ने वैसा ही किया है जैसा कि हिंदी के पेपर ने किया। तो जो खबर का जो पहला लाइन, जो पहला पेज होता है, उस पर जब हम द हिंदू खोलते हैं तो द हिंदू में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम कहेंगे इनको दिखाने के लिए, हिंदू में ऊपर में देखिए इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस। यहाँ पर ऊपर में जो प्रधानमंत्री ने कल जो है एक तरह से उद्घाटन किया वो दिया हुआ है, और उसके जस्ट नीचे देखिए कि रेसलर डिटेन ड्यूरिंग मार्च टू न्यू पार्लियामेंट, प्रोटेस्ट साइट क्लियर। तो ये देखिए, ये द हिंदू अखबार है, इंग्लिश का अखबार है, वो इस खबर को भी प्राथमिकता दी क्योंकि ये भी बड़ी खबर थी, और इस खबर को भी प्राथमिकता दी। लेकिन दैनिक जागरण क्या करता है, दैनिक जागरण जो है पहले पेज में नहीं छापता है, वो 14वां पेज में छापता है। अब आप सोचिएगा कि द हिंदू तो भाई सरकार के खिलाफ है, अच्छा आर्टिकल लिखती है, कई बार सवाल उठे हैं इस पर। तो अब हम टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ जाते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं पहले। अब हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया में आते हैं और यहाँ पे देखिए कि जो कल का कार्यक्रम है यहाँ पर वो भी छपा हुआ है। यानी कि देखिए ऊपर में प्रधानमंत्री जी जो कल उद्घाटन किए हैं, पीएम ओपन्स न्यू पार्ल बिल्डिंग, और उसके जस्ट नीचे जो है यहाँ पे देखिए रेसलर ट्राई टू मार्च टू न्यू पार्लियामेंट हेल्ड, यानी उसको रोक दिया गया, नए पार्लियामेंट की तरफ रेसलर बढ़ रहे थे। तो ये अखबार जो है, जो हिंदी के अखबार हैं, खास करके देखिए कि इस खबर को कैसे दबाया गया। दैनिक भास्कर को छोड़ दे तो हिंदुस्तान भी दूसरे नंबर पर जगह नहीं दिया है, दैनिक जागरण तो 14वें पेज पर जगह दिया है। तो ये पूरी स्थिति इसलिए आपको बताया जा रहा है कि 14 के बाद से एक नई जमात पत्रकारिता में भी शुरू हो गई है, जो नरेंद्र मोदी को डिफेंड करते हैं और सरकार के प्रति कोई आलोचना होता है उसको वो अपने सिर लेते हैं और उस आलोचना से सरकार को निवारण देते हैं, यानी निवारण करते हैं। तो ये पूरी स्थिति है। कल दोनों महत्वपूर्ण घटना थी, दोनों जो है एक तरह से, एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन और एक तरफ हमारी बेटियों के साथ दिल्ली पुलिस की बदसलूकी, दोनों इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन जो अंग्रेजी के अखबार हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया वो जगह देता है, द हिंदू जगह देता है दोनों खबर को, लेकिन हिंदी के जो अखबार हैं वो इस मसले को, इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं। हमको बताने का काम बस इतना ही था कि आप जो है तय कर लीजिए कि अखबार आपको ज्ञान दे रहा है या एडवर्टाइजमेंट के नाम पर या एक सरकार का पीआर कर रहा है, ये आप खुद समझ लीजिए, आप खुद समझदार हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।